हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को 5 क्लास दे चुका हूं, तो ऐसे स्टूडेंट जो नहीं देखे हैं तो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लास होगा वह डिस्काउंट लेवल से होगा। आप लोग डिस्काउंट पढ़े होंगे। इसमें क्रमिक बट्टा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज वही क्वेश्चंस हम बताने जा रहे हैं। क्रमिक डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लिया जाए क्रमिक बट्टा 3 टाइप से होते हैं, यानी 3 टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे 2 टाइप से आपको दिया जाता है, x% और y%। कभी कभी x, y और z% से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको जितना भी बट्टा देता है, आप कुछ भी मत कीजिए, डायरेक्ट आप 100 में से 100 माइनस x बट्टा 100 और गुना 100 माइनस y बट्टा 100 गुना 100। अगर इस नियम को आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि इसी नियम से आप अगर z देता है तो ये 100 माइनस z है बट्टा 100 करेंगे। अगर आगे और देता है तो और करते चला जाएंगे। ठीक है, तो इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आप आर.एस. अग्रवाल का किताब देख रहे होंगे, पेज नंबर 299 दिया गया है। इसमें भी डिस्काउंट लेवल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं, 97 जो क्वेश्चन है वो आपका डिस्काउंट लेवल से इसी टाइप से क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। यानी 10% और 10% के 2 क्रमवार। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर ये 10% आपका देता है तो 100 माइनस 10 घटाएंगे तो यहाँ कितना आपका होगा 90 बट्टा 100 गुना, यहाँ भी आपका 90 बट्टा 100 और गुना 100। ये 100 से 100 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल। 100 माइनस 9 गुने 9 कीजिएगा तो 81। 100 में से आप 81 को घटाइएगा तो आपका 29 आएगा। तो 29% एकमात्र डिस्काउंट के बराबर होगा। आप ऑप्शन देख रहे होंगे, 29 जो होगा आपका, सॉरी 29 नहीं होगा, 19% होगा। 19% आपका होगा, घटा के देखिएगा 19% होगा। ठीक है, तो 19% आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी समतुल्य एकमात्र बट्टा कहने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई बुक आप 100 रुपया में खरीद रहे हैं, जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये एकमात्र समतुल्य बट्टा क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कि 2 प्रकार के जो बट्टा ना देकर एक टाइप से आपको बट्टा दिया हुआ रहता है। जैसे अगर आप किसी किताब को 100 रुपया में MRP आपका 100 रुपया दिया गया है, तो इस पर अगर कोई व्यक्ति 10% डिस्काउंट देता है या पहले 20% डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो 100 रुपया का बुक है और 20% आपका डिस्काउंट दिया गया है, तो वह किताब आपको 80 में सेल करेगा। ठीक है, अगर इस पर पुनः 10% और बट्टा दिया जाए तो 80 रुपया का 10% होता है 8 रुपया, अर्थात आपको 72 रुपया में सेल करेगा। अगर 100 रुपया का दाम था, 2 प्रकार का डिस्काउंट दिया तो आपको 72 रुपया में वह दिया। समझ में आ रहा होगा बात को। लेकिन अगर आप 20% और 10% का लगातार क्रमिक बट्टा आप निकाल लेते हैं और उस बट्टा को डायरेक्ट अगर आप 100 पर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 72%। जैसे देखिए क्रमिक बट्टा आप निकालिएगा तो 100 माइनस 100 में से 20 जाएगा तो 80 बट्टा 100 गुना 100 में से 10 जाएगा 90 बट्टा 100 और गुना 100। 2 0 से 2 0। 100 माइनस 9 8 72। 100 में से 72 जाएगा तो 8 9 में 2 28% आपका होगा। यानी 20% और 10% का लगातार आपका डिस्काउंट जो होगा 28% होगा, और 100 रुपया का डायरेक्ट आपका 28% डिस्काउंट दे देगा तो 72 रुपया में आपको बेचेगा। ये होता है आपका क्रमिक बट्टा। समझ में आ रहा होगा क्रमिक छूट क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि 2 प्रकार या 3 प्रकार के अलग अलग डिस्काउंट ना देकर सभी को मिलाकर एक प्रकार का डिस्काउंट दिया जाए ताकि वह आपको इक्वल हो जाए। यही आपका क्रमिक डिस्काउंट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है
वह अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका RS अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 98, वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 20% और 15% का क्रमिक बट्टा का डिस्काउंट आप निकालिएगा तो 100 माइनस, और 100 में से 20 को घटाइएगा तो 80/100, और 100 में से 15 घटाइएगा तो 85/100 और गुना 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0, 4 दूना के 8, 5 दूनी 10 और 17 पचे 85। तो 100 माइनस 17 चौके 68 घटाइएगा तो 6 2 8 2 10 यानी 3, 32% टोटल डिस्काउंट आपका हो जाएगा समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो आप ये से क्वेश्चंस को बना सकते हैं खुद से। अब आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार का डिस्काउंट से किस प्रकार से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि 12.5% 12.1/2%, 12.1/2% और 10% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद, और 10% के 2 क्रमिक यानी लगातार छूट देने के बाद एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया, तो इस प्लेट का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि उस प्लेट का अंकित मूल्य क्या होगा जब उसे 12.5% और 10% के 2 लगातार छूट देने के बाद उस प्लेट का कीमत 6300 रुपया होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि उसका मार्क प्राइस MP मान लेते हैं मार्क प्राइस, और 12.5% आप अगर डिस्काउंट देते हैं तो ये आपका जो आएगा, इसको पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे 12.5% को तोड़िएगा तो 100 में से अगर आप 12 को घटाइएगा तो 88 हो जाएगा, यानी 87.1/2 अगर आता है ये आपका। या इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, 100 माइनस 12 में 24 और 1 25 हो जाएगा /2। ठीक है, और बट्टा आपका 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से 100 में से 10 जाएगा तो 100 माइनस 10/100, और उसके बाद इसका कीमत जो है 6300 रुपया है। आप इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 200 में से 25 जाएगा तो 175/200 और गुना 90/100 और बराबर आपका 6300 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 200 किस प्रकार से हुआ, 100 से गुना कर देंगे 2 में तो आपका 200 आ जाएगा। अब आप देखिए कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100, और 25 से 4 और 3 7 यानी 75, 25 सत्ते आपका कटेगा, 25 8 200। ठीक है, और 9 सत्ते 63 को काटिएगा 100 बार में, तो ए मार्क प्राइस जो आपका हो जाएगा 8 × 10 × 100 यानी 8 पर 3 0, 8000 रुपये इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, 8000 आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आप मिला सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देते हैं। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 20% और 10% के लगातार छूट देने के बाद उस वस्तु का दाम 108 रुपया है। तो 20% अगर आप इसको छूट दीजिएगा तो 80/100, फिर 10% दीजिएगा तो 90/100, उसके बाद इसका दाम कितना हो जाता है, 108 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से आप मार्क प्राइस निकाल लीजिएगा। ये आपका 9 8 72, 9 से कैंसिल कीजिएगा आप, 9 1 9, 9 2 18, 4 से काटिए 4 2 8, 4 3 के 12, 2 से आपका 50 बार में। तो मार्क प्राइस आपका हो जाएगा 5 15, 150 रुपया हो जाएगा इसका। ठीक है, आप ऑप्शन देख रहे हैं 150 रुपया होगा। एक क्वेश्चन जो 101 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन इसको आप मेथड से बनाइएगा यानी ट्रिकली बनाइएगा तो बहुत जल्द बनेगा। जैसे यहाँ कहता है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करता है। ठीक है, यानी एक कंपनी जो है 3 प्रकार के आपका क्रमवार बट्टा देता है। पहला जो आपका है 25% तथा 15%। पहला दिया गया है 25% और 15%। दूसरा जो आपका दिया गया है इस पर 30% और 10%। ठीक है, और तीसरा जो आपका दिया गया है वह है 35% और 5%।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ग्राहक जाता है इनके पास तो सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, उसे लेने में कौन सा आसानी पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चंस को आप समझ रहे हैं। जैसे हम किसी सामान को लेने जाते हैं, अब मुझे बताया जाता है कि इस पे 3 प्रकार का डिस्काउंट दिया गया है, आप सभी डिस्काउंट को बारे में बताया गया है, तो आपसे पूछा, आप पता कीजिएगा कि सबसे अच्छा मेरे लिए कौन सा डिस्काउंट होगा। तो सबसे पहले आप इसको ज्ञात करना पड़ेगा कि 75 का 25 और 15 का एकल बट्टा कितना होता है, 30 और 10 का कितना होता है, 35 और 5 का कितना होता है। ठीक है, यानी पहले सबसे ज़्यादा जो आपको डिस्काउंट देता है वही आपका बेटर होता है, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद आपका रेट कम जाता है। उस पर अगर ज़्यादा डिस्काउंट देता है तो ये आपका क्लियर नहीं होता है। लेकिन पहले जो मार्क प्राइस होता है, जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपया का अगर कोई 70% डिस्काउंट देता है या 35% डिस्काउंट देता है तो वो आपका ज़्यादा डिस्काउंट है। अगर 100 का 30% देने के बाद अगर 10-20% देता है तो ये आपका मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ आपको बट्टा निकालना पड़ेगा। आप निकालने का एक तरीका और है, वह आपका होता है 25 माइनस 15 और प्लस 25 गुने 15/100। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। 25 और 15 को आप जोड़िएगा तो 5 5 10 40 हो जाएगा, माइनस में प्लस। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 25 चौके 100 कैंसिल हो जाएगा। और अगर भागा देते हैं 15 में तो 4 12 और 2 बचेगा, 3 बचेगा, 3 तो 12 3 15 आपका होगा, 3 होगा तो 7 28। तो ये आपका 40 में से मोटा मोटी 4 घटाते हैं तो ये 36%, लगभग में 34 35 पॉइंट कुछ परसेंट होगा, मोटा मोटी 4 हम माने हैं इसको। ठीक है, 36% होता है। उसी प्रकार से आप इसको निकालिएगा तो ये आपका 30 माइनस 10 दिखाई दे रहा होगा, और प्लस 30 गुने 10/100। 30 10 आपका 40 हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 3, यही आपका घटा के दिएगा तो 37% आपका होगा। यहाँ आप घटाते हैं तो 3 आपका बचेगा, इसे बना सकते हैं 0.3 होगा, और ये आपका बचेगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 3 9, यानी 46 पॉइंट कुछ परसेंट आता, 3%। ये आपका 37% है। ठीक है, 46 नहीं 36 बचेगा, 36%। और 35 और 5 का निकालिएगा तो माइनस 35 और 5 आपका हो जाएगा, माइनस में कितना 40 और माइनस प्लस 35 गुने 5/100। आप देखिए माइनस 40 हो जाएगा, और 50 25 के 5 हाथ में 2 और 5 के 15 1 16 17, यानी 17 यानी 1.75। तो ये आपका हो जाएगा 2.5 38.25। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा आपका डिस्काउंट किस में दिया गया है, तो 38.25 आपका होगा। ठीक है, तो आपका तीसरा जो होगा ग्राहक के लिए सबसे उत्तम होगा। क्यों, हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, यानी आपको इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से पता कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले 25% दिया, उसके बाद 30 दिया, उसके बाद 35। फर्स्ट जो आपका ज़्यादा डिस्काउंट देता है उसी पर ज़्यादा फोकस किया कीजिए। ठीक है, आगे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 3 प्रकार का डिस्काउंट से आप किस प्रकार से वाकिफ होइएगा। से मान लिया जाए कि एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा। ठीक है, हम फर्स्ट दिन बताए थे। जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है 102 और 104, जो 3 प्रकार का बट्टा का क्वेश्चन है। कहता है कि 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य ज्ञान हो। 30 20 10 का, तो क्रमिक बट्टा आपको निकालना है तो 30 का निकालिएगा तो 70/100, 20 का निकालिएगा तो 80/100, और 10 का 90/100, और गुना आपका 100 हो जाएगा। 1 2 3 2 0 और ये 2 0 1 3 0। अब 100 माइनस 9 गुना 8 की 9 8 72, और 72 गुना अगर 7 करते हैं तो 7 दूनी 14, बैलेंस 1 7 49 1 50, यानी 50 से 504/10, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 50.4, तो 0.6, और ये 9 में से 9 हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। 49.6% आपका आंसर होगा एकल बट्टा का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह सब क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 103 और 104 होमवर्क दे रहे हैं, आप उसे बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।